Hey guys, welcome back to another video of AKG। दोस्तों, सेटअप को माइंड मत कीजिए, यूनिफॉर्म को माइंड मत कीजिए। अब हो सकता है ये सेटअप आपको एक कंकरेंट थीम के हिसाब से चैनल में देखने को मिले, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रही है वीडियोस बनाने के लिए। और जब ऐसी वीडियोस बनानी पड़ती है तो ये क्रंच टाइम में मुझको जो है वो टाइम निकालना पड़ रहा है। दिस वीडियो इज बीइंग शॉट एट लंच ब्रेक के बीच में कोर्ट प्रेमिसेस में। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दी सेटअप, बट वीडियोस डेली लानी है, कंसिस्टेंट रहना है चैनल पे, तो ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों चैनल को। एनीवेज, वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई ये जो एक ऐसा टॉपिक मैंने आज चूज किया है जो एज अ बार्सा फैन काफी ज्यादा मुझको जो है वो टेंशन में डाल रहा है। बार्सिलोना एक समय को जानी जाती थी ब्राजीलियन टैलेंट्स को जो है वो भाई खोज के अपने क्लब में ला करके नर्चर करके उन लोगों को सुपरस्टार बनाने के लिए। लेकिन इन रीसेंट टाइम्स बार्सिलोना जिस हिसाब से ब्राजीलियन टैलेंट्स को मिसमैनेज कर रही है, बार्सिलोना को 2 लॉसेस हो रहे हैं। फाइनेंशियल लॉसेस तो हो ही रहे हैं, हमने अराउंड 131 मिलियन का जो है वो लॉस सहा है। जिन प्लेयर्स के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, उन प्लेयर्स के चक्कर में साथ ही साथ बार्सिलोना का एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है ब्राजील में, जिसके चलते तुमने देखा होगा कई सारे ब्राजीलियन टैलेंट्स हु वर क्लोज टू जॉइन एफसी बार्सिलोना डिसाइडेड टू गो फॉर एनी अदर क्लब। और ये जो बार्सिलोना का एक सिस्टम था, एक प्लान था पास्ट में ब्राजीलियन टैलेंट्स को भाई खरीद करके उनको सुपरस्टार बनाने का, वो दूसरे क्लब सब कॉपी करके भाई सक्सेस की सीढ़ियां चल रहे हैं और बार्सिलोना अपने खुद के सिस्टम को जो है वो फॉलो नहीं कर पा रही है। तो ये एक बहुत ही टेंशन जनक वाली सिचुएशन है बार्सिलोना और ब्राजीलियन टैलेंट्स, जिसको आज की वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं केस स्टडी के हिसाब से। Hey guys, welcome back to another video of AKG। हम डेली 7:30 बजे फुटबॉल की जो है वो आपको अपडेट्स देते हैं और बीच में ऐसी वीडियोस भी आते रहती हैं। तो अगर आप एक फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। नाउ बार्सिलोना और ब्राजीलियन फुटबॉलर्स का जो ये सिलसिला है ना दोस्तों, ये लंबे समय से चलते हुए आ रहा है। मुझको नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबके मुंह में वो नाम होंगे। नेमार, डेनी एल्वेज इन रिसेंट टाइम्स। और जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, रोमेरियो, रिवाल्डो, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स है, रोनाल्डिनियो, जिनका नाम आता है ब्राजील प्लेयर को दिखाने के लिए, ब्राजील फुटबॉल को जो है वो भाई बार्सिलोना में जो है वो दिखाने के लिए। तो ये लेजेंड्स है कुछ जो बार्सिलोना में ब्राजील को जो है वो रिप्रेजेंट करें। अब ये एक ऐसा रिकरेंट थीम था एफसी बार्सिलोना में, जिसके चलते बार्सिलोना का भी ये इमेज था कहीं ना कहीं कि हाँ भाई बार्सिलोना एंड ब्राजीलियन टैलेंट्स वो हैंड इन हैंड। बट इन रिसेंट टाइम्स भाई इस इमेज की जो धज्जियां उड़ाई है एफसी बार्सिलोना ने, वो भाई आश्चर्यजनक। चलिए एक के बाद जो है वो भाई प्लेयर्स को देखते हैं, केस स्टडी करते हैं कौन कौन से प्लेयर्स को जो है बार्सिलोना ने किस गंदे तरीके से जो है वो मिसमैनेज किया। सबसे पहला एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है वो है आर्थर मेलो। आर्थर मेलो को जो है वो बार्सिलोना ने 2018 में जेरेमियो से खरीदा था एंड इसको खरीदने के लिए बार्सिलोना ने जो है वो 31 मिलियन की फीस पे करी बैक इन 2018 फॉर अ मिडफील्डर हु वाज नॉट नोन टू द वर्ल्ड। 31 मिलियन की फी वाज अ ह्यूज डील। बट आर्थर मेलो के टैलेंट्स जो वो दिखा करके आया था ब्राजील में, ऐसा समझ में आ रहा था कि हाँ यार, जो इसको टास्क देने वाली एफसी बार्सिलोना कहीं ना कहीं शावी इनिएस्टा को रिप्लेस करने की, वो जो है वो काफी अच्छे तरीके से कर लेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज अपन को होते हुए नजर नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर दैट गेम वर्सेस स्पर्स जो आर्थर मेलो ने खेल करके ये दिखाया था कि ही हैज द पोटेंशियल। अगर उसको मूवमेंट्स दिए जाएंगे एफसी बार्सिलोना में तो कहीं ना कहीं उसका गेम जो टॉटनहम के खिलाफ उसने खेला था शावी के साथ काफी ज्यादा जो है वो भाई कंपेयर किया जा रहा था लोगों के द्वारा कि भाई देखें इसके अंदर कितनी प्यारी कैपेबिलिटीज है, कितने तरीके से ये बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, पोजीशन कितना अच्छे से मैनेज करता है। एकदम जो है वो भाई इसके ऊपर जब प्लेयर्स प्रेस करते हैं तो कितने प्यारे तरीके से बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दैट गेम अगेंस्ट स्पर्स वाज जस्ट ब्रिलियंट ऑफ आर्थर मेलो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस गेम के बाद आर्थर मेलो को जो है वो ज्यादा चांसेस एफसी बार्सिलोना में मिल नहीं पा रहे थे और जो चांसेस मिले उसमें वो भी उतना अच्छा जो है वो नजर नहीं आ रहा था। स्टिल रिमेंबर दैट एज वेल। बट इसका ये मतलब नहीं है यार कि आप एक ही सीजन में जज करने लग जाएं प्लेयर्स को। आपको पेशेंट होना पड़ता है प्लेयर्स के साथ। लाइक फॉर एग्जांपल आप विनीशियस जूनियर को देखें, कितना रियल मैड्रिड इस बंदे के साथ पेशेंट थी और आज विनीशियस जूनियर जो है वो कितना बड़ा टैलेंट हो गया भैया यूरोपियन फुटबॉल। लेकिन बार्सिलोना बिल्कुल भी ज्यादा पेशेंट नहीं थी इस बंदे के साथ। और एट द एंड व्हेन इट केम टू बैलेंस द बुक्स, व्हेन इट केम टू फाइनेंशियल क्रंच जो बार्सिलोना फेस कर रही थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, द नंबर 1 प्लेयर जिसको जो है वो भाई चूज किया गया सेक्रीफाइस करने के लिए, वो यही ब्राजीलियन टैलेंट आर्थर मेलो था। बार्टेमेओ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नीडेड टू बैलेंस दी बुक्स ऑफ एफसी बार्सिलोना और उन बुक्स को जो है वो बैलेंस करने के लिए पियानिच के साथ जो है वो भाई आर्थर मेलो को रिप्लेस किया गया, एक्सचेंज ऑफर में दिया गया यूवेंटस को। जिसके बाद काफी ज्यादा आईब्रोज ड्रॉ हो गई एफसी बार्सिलोना के ऊपर। ये किस तरीके का जो है वो एक्सचेंज डील था भाई, जहां आप एक यंग प्लेयर को जिसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है एक ओल्ड प्लेयर के साथ एक्सचेंज कर रहे हो। अब ये एक जो है वो गलत काम था भाई बार्टेमेओ के द्वारा। कहीं ना कहीं बार्टेमेओ जो है वो करप्शन वाले जो है वो
डिटेल में इस चीज को करे थे, लेकिन उस करप्शन वाली चीज में कौन सेक्रीफाइस हुआ? ब्राजीलियन टैलेंट सेक्रीफाइस हुआ, जिसके लिए आपने 31 मिलियन की जो है वो भाई पेमेंट भी करी और उसको आपने टाइम भी नहीं दिया जो है वो अपना पोटेंशियल फुलफिल करने के लिए एफसी बार्सिलोना में। तो ये रॉन्ग मैसेज जो है वो भाई ब्राजील में भेजा कि अगर बार्सिलोना को कभी फाइनेंशियल नीड आती है तो कौन सेक्रीफाइस होगा? हम नए यंग ब्राजीलियन टैलेंट सेक्रीफाइस होंगे, ना करके कोई ओल्ड बुढ़ाऊ प्लेयर जो बार्सिलोना में खेल रहा है। दोस्तों अगला जो केस स्टडी है वो है मेलकम से रिलेटेड। यार अब मेलकम को तुम नहीं भूले होगे अगर तुम एफसी बार्सिलोना फैन हो, बिकॉज मेलकम की तरफ से वो एल क्लासिको में गोल आया था, कोपा डेल रे का गेम, और भाई अमेजिंग गोल, भाई विनिंग गोल था वो मेलकम का। मेलकम को बार्सिलोना ने 41 मिलियन में जो है वो ख़रीदा था एक फ्रेंच क्लब से। 41 मिलियन फॉर अ विंगर जिसको ज़्यादा जाना नहीं जाता था, बट ही वॉज ब्राज़ीलियन। कहाँ जा रहा था वो ब्राज़ीलियन प्लेयर इस बंदे के अंदर, एंड पोटेंशियल इतना था कि आज भी मेलकम अल हिलाल में खेलता और काफ़ी अच्छा खेलता है। अगर उसको बार्सिलोना अच्छे तरीके से नर्चर करती, उसके लिए बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा पेशेंट रहती, तो आज जैसे रॉड्रिगो और विनीशियस का नाम है वैसा उस समय मेलकम के लिए नाम हो सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर बाइंग मेलकम फॉर 41 मिलियन, बार्सिलोना वॉज वंस अगेन वेरी इम्पेशेंट। बार्सिलोना ने जो है वो उसको इक्के दुक्के गेम खिलवाए। इफ़ आई गो ऑन टू स्टैट्स, 24 स्टार्ट्स जो है वो इसको मिली थी एफसी बार्सिलोना में, जिसमें इसने 4 गोल्स भी मारे थे। काफ़ी पोटेंशियल दिखा रहा था अपने पहले सीजन में, लेकिन फिर बार्सिलोना को वंस अगेन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई और फिर मेलकम को जो है वो एक रशियन क्लब को बेच दिया गया 1 मिलियन का लॉस लेकर के। आई कैन बेट यू ऑन दिस, अगर मेलकम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रियल मैड्रिड में गया होता लाइक विनीशियस एंड रॉड्रिगो, जहाँ पर रियल मैड्रिड अपने प्लेयर्स के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस दिखाती है, पेशेंट रहती है एटलीस्ट फॉर द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर करियर, तो फिर वो बंदे फ्लरिश करते हैं। लेकिन वो काम यहाँ बार्सिलोना ने नहीं किया। वंस अगेन ये एक गलत मैसेज जो है वो सेंड किया ब्राज़ील में। ये गलत मैसेज कि भाई वंस अगेन अगर बार्सिलोना को कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तो जैसे आर्थर सेक्रीफाइस हुआ था अब ब्राज़ीलियन, वैसे अब मालकम भी जो है वो सेक्रीफाइस हुआ है वंस अगेन ब्राज़ीलियन। अगला जो भाई केस स्टडी है ना वो बहुत ही कमाल का केस स्टडी है, मैथ्यू फर्नांडिस का। आपको याद भी नहीं होगा ये बंदा मैथ्यू फर्नांडिस। यार मैथ्यू फर्नांडिस एफसी बार्सिलोना में आया था फ्रॉम आपका जो है वो भाई पाल्मेरास, जहाँ का एंड्रिक है। 7 मिलियन इस बंदे के लिए पे करी थी एफसी बार्सिलोना। 7 मिलियन आपने इस बंदे के लिए पे किया है, और जब ये आपके क्लब में आया, लोन जो है उसको लोन में भी कहीं भेज दिया था, वो लोन कंप्लीट करके जब ये आपके क्लब में आया तो इस बंदे को आप सोचो कितना जो है वो बार्सिलोना ने गेम टाइम दिया। बार्सिलोना ने केवल 17 मिनट इसको खिलाया पूरे सीजन भर में, एंड दैट 17 मिनट ऑल्सो केम इन यूसीएल के एक छोटा सा गेम जो कीव के खिलाफ था। 17 मिनट पूरे सीजन में ये बंदा खेलता है, और फिर सीजन खत्म होता है तो बार्सिलोना इसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है। अब ये ब्राजीलियन टैलेंट काफी परेशान हो गया कि यार मैं पाल्मेरास में अपना भाई क्या गेम खेलता था, मेरे को कई सारे क्लब्स जो है वो भाई खरीदने के लिए इच्छुक थे और मैं बार्सिलोना को ज्वाइन किया। बार्सिलोना ने मेरे को गेम टाइम ही नहीं दिया, पूरे सीजन भर में 17 मिनट खिलाया, बेंच में बैठाए और फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया मेरा। ये कहाँ की बात होती है? फिर ये बंदा कोर्ट गया, कोर्ट ने भाई के फेवर में जजमेंट दे दी कि बार्सिलोना ने जो किया वो गलत किया। अब 8 मिलियन बार्सिलोना जो है वो इसको एज कंपनसेशन पे करी। बताओ, तो इसकी सैलरी हमने साल भर दी और 8 मिलियन जो है वो भाई इसके लिए कंपनसेशन भी बार्सिलोना ने पे किया। अब ये कहाँ का जो है वो भाई सही बात है, ये कहाँ का जो है वो भाई मैनेजमेंट है? कहीं ना कहीं ये रॉन्ग मैसेज सेंड किया ना ब्राजीलियन जो है वो भाई क्लब्स में, ब्राजीलियन यंग टैलेंट्स के माइंड में कि साला हम अपना करियर हम छोड़ करके दूसरे क्लब्स के प्रपोजल को इग्नोर करके बार्सिलोना जाते हैं, और बार्सिलोना अपन को खिलाती नहीं है फुटबॉल, और जब खिलाती तो 17 मिनट खिलाती और फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है, अपन को कोर्ट जाना पड़ता है। अब ये बंदा दिखता भी नहीं है फुटबॉल में। बताओ, ऐसी सेम कहानी एमर्सन रॉयल के साथ भी देखने को मिला था। एमर्सन रॉयल जो है वो भाई रियल बेटिस में काफी अच्छा फुटबॉल खेला और फिर बार्सिलोना ने जो है वो इसको खरीद लिया। इसको खरीदा और उसी ट्रांसफर विंडो में स्पर्स से एक ऑफर आया बार्सिलोना के पास 30 मिलियन का, और बार्सिलोना ने बोला रे ये तो काफी ज्यादा पैसा मिल रहा है, सट से इसको जो है वो भाई 30 मिलियन के लिए बेच दिया स्पर्स। पूरा 30 मिलियन मिला भी नहीं बार्सिलोना को। भाई बार्सिलोना को कम ही पैसे मिले क्योंकि रियल बेटिस में जो है वो एक सेल-ऑन क्लॉज था, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी। वंस अगेन कौन जो है वो भाई सेक्रीफाइस हुआ? एमर्सन रॉयल, द ब्राजीलियन गाय गॉट सेक्रीफाइस्ड। बाद में वो एक इंटरव्यू में ये भी कहता है कि आई वाज हर्ट बाय बार्सिलोनाज वे। अब बताएं भाई, और ये सब तो कुछ थोड़ी हिस्टोरिक बात हो गई, 2018, 19, 20 वाली बात हो गई। तुम रिसेंट टाइम्स में विक्टर रोगे के साथ देख लो। विक्टर
Roque had the chance to join Chelsea, had the chance to join many other Premier League के clubs, Spurs as well, जो काफी ज्यादा उसको एक बेटर स्पोर्टिंग प्लान, फाइनेंशियल पैकेज ऑफर कर रहे थे, लेकिन सब चीजों को जो है वो छोड़ करके बार्सिलोना ज्वाइन करता है कम पैसों में, कम फाइनेंशियल पैकेज में, और यहाँ पे जो है वो शाबी ने इसको गेम टाइम ही नहीं दिया। अब हांसी फ्लिक के अंडर भी जो है वो इसकी कहानी चल रही है कि इसको बेच देंगे, अल हिलाल बेच देंगे, तो सऊदी अरेबिया में बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि इसको फ्री में बार्सिलोना लेकर के आई है, इसके लिए भी बार्सिलोना ने 40+ मिलियन का जो है वो भाई पैसा दिया है। तो जब आप 40 मिलियन जो है वो भाई दे रहे हो इस इन प्लेयर्स के लिए, तो आप इनको खिला ही नहीं रहे हो, इनको बेचने की बात कर देते हो एक ही सीजन में बिना इनको जो है वो गेम टाइम दिए हुए। एंड ऑन दी अदर हैंड इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ रियल मैड्रिड, चलो फॉर एग्जांपल रॉड्रिगो को देख लो, विनीसियस को देख लो, क्या इन लोग फर्स्ट सीजन में बहुत कमाल का खेल रहे थे? एवरी ब्राजीलियन गाय इन एवरी अदर क्लब प्लेड वेरी मीडियोकर फुटबॉल फॉर देयर फर्स्ट सीजन, लेकिन धीरे धीरे इन लोग जैसी भाई अकस्टम्ड होते हैं उस क्लब के फिलोसफी से, यूरोपियन फुटबॉल से, ये बंदे बैलन डॉर कैंडिडेट्स बन जाते हैं। विनीसियस जूनियर को फिनिशियस बोला जाता था इन द वेरी फर्स्ट सीजन, लेकिन रियल मैड्रिड वाज रियली वेरी पेशेंट विद विनीसियस जूनियर। अब तुम वो भले ये कह सकते हो कि उनकी मजबूरी थी कि हजार्ड इंजर्ड हो गया था, रोनाल्डो चले गए थे, बट स्टिल अब देखें विनीसियस जूनियर कहाँ खेलता है, रॉड्रिगो को देख लें वो कहाँ खेलता है, एंड्रिक के साथ भी अब यही कहानी होने वाली है, उसके साथ भी रियल मैड्रिड पेशेंट रहेगी। बट ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना इम्पेशेंट होती ब्राजीलियन टैलेंट्स के साथ, और इम्पेशेंट होती है और एक ही सीजन में सोचती है कि भाई ये अब नेमार टाइप की परफॉर्मेंस हमको देगा, और अगर वो नहीं भी कर पाता है कुछ भी काम, तो फिर बार्सिलोना को अगर फाइनेंशियल नीड होती है तो बार्सिलोना बेकार प्लेयर्स को नहीं बेचती है। बार्सिलोना जैसे इन रिसेंट टाइम्स लॉन्गले को अभी तक नहीं बेचा है अपन ने, हमने जो है वो भाई एरिक गार्सिया का क्या करेंगे, कुछ कहानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बात कर लूं भाई, देयर वर मेनी प्लेयर्स जो ऐसी बेकार पड़े हुए थे हमारे पास, हम सबको रखते हैं लेकिन हम बेचते इन ब्राजीलियन जो है वो प्लेयर्स को है। तो क्यों कोई ब्राजीलियन टैलेंट एफसी बार्सिलोना को ज्वाइन करेगा जब वो इन केस स्टडीज को देखता है और ये फाइंड करता है कि बार्सिलोना हमको खरीदते समय तो काफी ज्यादा पैसा देती है और बहुत ऊंची बातें करती है, ऊंची बात करती है, लेकिन भाई जब बात होती है सच में उन बातों को जो है वो भाई अप्लाई करने की, तो बार्सिलोना जो है वो भाई दुम दुबा के भाग लेती है और फिर जो है वो पैसे के लिए हमको बेच देती है। तो क्यों कोई ब्राजीलियन टैलेंट एफसी बार्सिलोना को, और कहीं ना कहीं यही स्काउटिंग प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं बोर्ड का आप कह सकते हैं इनकॉम्पिटेंसी टू give players some time, have patience with these young Brazilian talents, बार्सिलोना के डाउनफॉल का एक रीजन बनी हुई है। एनीवेज दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जैसे धन्यवाद।